हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल सो गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। तो सबसे पहले आप सबको यूट्यूब के इस ई-ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो लॉस हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, जो स्ट्रेटजीज़ हमें अपनानी चाहिए और क्या क्या किन किन कारणों के कारण वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वो सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टैटिक पार्ट से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम डिफाइन करते हैं कैसे। यहाँ पे बोल रहा जा रहा है एक्सटेंशन स्पीसीज लॉस के बारे में। ठीक है, क्या है काउज, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जेनेटिक स्पीसीज के जो एक्सटेंशन हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। उसके बाद ये कारण क्या है इसके पीछे के बारे में वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात हो रही है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रहा है। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में जो है जो स्पीसीज़, जो न्यू स्पीसीज़ आ रही है, ये हमें मालूम आसानी से पड़ता नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम होता है, साइंटिस्ट इस पे जो लगे रहते हैं वो कई कई साल तक लगे रहते हैं और बहुत समय इसमें जाता है, तब जाके लास्ट में पता चलता है कि कुछ नया इस हमारे इन्वायरमेंट में अपडेट हुआ है, आया हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर बात करें कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में, तो हमें समय समय में पता चलते रहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, जो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, अब इनके पीछे का कारण है, सबसे पहले तो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को यहाँ पर दोषी ठहराया जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है आपका 1760 टू 1840, ये जो टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे इन्वायरमेंट में कई अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट पड़े हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो एक वो तो है ही एक, वो कई अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट पड़े हमारे इन्वायरमेंट में, जिसके कारण इन्वायरमेंट दूषित हो गया है। और उसके रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट में कई ऐसे स्पीसीज़ हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे पता चला कि वो विलुप्त होते जा रहे हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थे एंथ्रोपोजिन एपोस। ठीक है, इसमें क्या बोला कि 6 मास एक्सटेंशन जो हो रहा है। देखिए, फर्स्ट मास एक्सटेंशन जो है हमने इसको अलग अलग टाइम स्केल में बांटा, अलग अलग टाइम स्केल में बांटे हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो एपिसोड हुआ वो उसमें कहा जाता है कि डायनासोर हैं। ठीक है, और भी कई मैमल्स बड़े बड़े जो है वो सब उसमें ख़त्म हो गए। फिर सेकेंड एपिसोड आया, थर्ड एपिसोड अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है। ठीक है, अभी उसको बोलते हैं प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। अब यहाँ पे एज़ पर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके हिसाब से अगर बात करें, जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट जो है 2020 का, इसमें कुछ बातें की गई। LPI यहाँ बोला जाता है लिविंग प्लानिट इंडेक्स। LPI जो है वो 68% का जो ये है, 1917 से लेकर 2016 के बीच में 68% डिक्लाइन हुआ है लिविंग प्लानिट, क्या है इसका, लिविंग प्लानिट इंडेक्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिविंग प्लानिट इंडेक्स जो है वो मेज़र क्या करता है, पॉपुलेशन एविडेंस हो रहा है या घट रहा है कहीं भी। तो यहाँ पे बोला है कि 4000 वर्टिब्रेट स्पीसीज जो है प्लानिट के ऊपर वो एविडेंस मात्रा में पाए गए हैं और कहीं कहीं वो विलुप्त भी हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कि करंट रेट जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो क्या है कि 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है। बायोडाइवर्सिटी जो अभी लॉस हो रहा है वो उसके बारे में बात की गई कि जो अभी नॉर्मल से वो 1000 टाइम्स फास्ट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि रीज़न क्या है इसके पीछे का कारण। तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस है। ठीक है, आपस में वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी एक कारण है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी हो सकता है कि वो उन क्लाइमेट चेंज के कारण भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। स्पीसीज आर ओवर एक्सप्लॉइट, जैसे स्पीसीज में क्या है, जो वन हॉर्न राइनो हो गया या फिर एलिफेंट हो गया, जिनके ट्रंक्स जो ये दांत है वो उसका जो ट्रैफिकिंग होता है, ठीक, स्मगलिंग होता है, तो उसके लिए लोग उसे मार देते हैं।
तो ये कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक कारण है। पॉल्यूशन कहीं बढ़ते जा रहे हैं इन्वायरमेंट में, जिसके कारण कुछ जो जीव जंतु वो नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ये भी एक तरह का थ्रेट है समझिए। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जैसे हो गया क्या जूलीफ्लोरा, लैंटिना कैमरा, ये सब जो स्पीसीज हैं आपके इन्वायरमेंट में एक बार सबसे पहले वो कहीं से आ जाते हैं, फिर वो अपने प्रजाति को वो विकसित करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ का जो लोकल जो वहाँ पे स्पीसीज हैं उनको ख़त्म करते जाता है, ठीक है, और ख़ुद को इस्टेब्लिश कर लेता है। ह्यूमन इंटरवेंशन में क्या बात है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जब वाइल्ड एनिमल के साथ उनका जो इंटरेक्शन होगा तो उसमें कई से ऐसे डिजीज़ निकल के सामने आ जाती है, जैसे बोला जाता है जोनोटिक डिजीज़, ठीक, जो एनिमल से ह्यूमन में आता है। अब यहाँ पे जोनोसिस एक तरह का जो डिजीज़ है, जिसको जो होता है कैसे पैथोजन से, ठीक, और ट्रांसफ़र कैसे होता है वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे बैट हो गया तो उससे ह्यूमन से, जैसे इबोला वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, निपा वायरस हो गया, तो ये जो वायरसेस है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन में, ठीक। तो यहाँ पे कुछ अप्रोच है जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम रोक सकते हैं। सबसे पहले एक बोला जा रहा है कि इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, तो इन सिटू कंजर्वेशन वो है कि आपको इसके लिए एक नया जगह बनाना होगा, ठीक है, अपने इसके खुद के जगह से उठा के एक नए जगह में आपको इस्टेब्लिश करना होगा। जैसे एक बोटानिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल गार्डन हो गया, तो इसके लिए बोला जाता है इसे इन सिटू। इन सिटू क्या होता है कि इन सिटू में आपको उन्हीं के एरिया में उन्हें प्रोटेक्ट करना है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो ये उन्हीं के एरिया में उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक, ये इन सिटू कहलाता है। अब पैन क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, पैन क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जिसमें जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को डिमार्केट कर दिया जाता है कि इस एरिया में हम किसी भी तरह से कोई भी यहाँ से सामान नहीं लेंगे, जैसे फॉरेस्ट होता है ना कि लकड़ियाँ लेके आ गए, कुछ हनी लेके आ गए, या फिर किसी भी तरह से जो फॉरेस्ट में किसी भी तरह से यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे बैन लग जाता है। तो उस एरिया के बारे में बात किया जाए कि वो लगभग इंडिया में कितना 5% है ज्योग्राफिकल एरिया, जिसे हम लोग पैन बोलते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक, वहाँ पे बैन रहता है आना जाना और कई ऐसे चीज़ों को, जंगल की चीज़ों को यूज़ करने से। अब क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट, और हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर दे, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ लिखा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, सबसे पहले पार्लियामेंट इसे अमेंड किया गया है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2021 में, इसमें बोला गया है कि 6 शेड्यूल जो है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि अलग अलग डिग्री बोला जा रहा है कि अलग अलग डिग्री पे किन स्पीसीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक। स्पीसीज़ विच आर लिस्ट इन फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, सेकेंड शेड्यूल में कौन से, तो अलग अलग इसमें बात की गई कि जिससे वो प्रोटेक्ट करना है, जो फर्स्ट शेड्यूल में होगा उससे सबसे ज़्यादा केयर और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों की बात की गई, हाईएस्ट डिग्री प्रोटेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ को, ठीक। दूसरा क्या, हमें रोकना है, और जो उसका पोचिंग होता है उस चीज़ को रोकना है वाइल्ड लाइफ को, तो इससे हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। हंटिंग रोकना है, इन चीज़ों को हम करते हैं। और दूसरा कि कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। किसी भी जीव जंतु को अगर फ्लोरा फौना को हम ट्रेड कर रहे हैं जो लीगल नहीं है, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टेक होल्डर उनके लिए उनके पीछे लगा सकते हैं, केयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती है। और क्या है, एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला गया कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम इस्टेब्लिश करें और उनके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करें ताकि वो वहाँ पे अच्छे से रह सके और बाहरी
किसी थ्रेट से वो बच के रह सके। फिर जू के मैनेजमेंट को, हम जू में भी देखते हैं कि कई ऐसे जानवर हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उन्हें भी हम जू में रखते हैं। तो उनके एक मैनेजमेंट कैसे कि इनको रखें और कैसे ये आगे भी जीवित रहें, ठीक। तो इसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ की बात हो रही है, मैनेजमेंट, जू में मैनेजमेंट की, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट जो प्रपोज किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया 2021 में, जिसमें एम क्या करता है, रैशनलाइज द शेड्यूल ऑफ द एक्ट एज पर द प्रोविज़न ऑफ द साइट। इसको बोला जाता है कि उसको ऐसे रेगुलेट करना है जो साइट में जो भी प्रोविजनस दिया गया है। अब साइट क्या है, साइट सबसे पहले एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल, जिसमें ट्रेड, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का जो ट्रेड है और फ्लोरा फौना की ट्रेड कैसे करें कैसे नहीं करें और किन्हें करें, इनके बारे में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में। कोई भी देश अगर वहाँ पे मतलब उनके गवर्नमेंट है, कोई भी एक कंट्री जिसका एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर वो गवर्नमेंट जीत रहा है तो उसे वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक। तो यही बोल रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसे ये चीज़ करना ही होगा। उसके बाद ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक। एम क्या है, एम सबसे पहले है कि इसका वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करना, ठीक है, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, तो उसका सही से किन्हें करना। जैसे हमने अभी चीता मंगाया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, तो जो चीता आया है तो उसे हमारे यहाँ जैसे ख़त्म हो गया था तो हमने उसे इंपोर्ट किया है, ठीक। अब क्या है, उसके लिए हम कैसे एक उसका मैनेजमेंट प्रॉपर रख सके, वो कैसे हमारे यहाँ फिर से ग्रो करेगा, बढ़ेगा, पॉपुलेशन कैसे उनका बढ़ेगा, तो इसके लिए हमें सबके साथ एक बात करनी होगी, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब फॉर्मेलिटी को निभा कर ही हमारा ये काम पूरा हो पाया है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, साइट्स, ये है ना साइट्स का, सबसे पहले कहाँ पे है, या जेनेवा में। एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, यूएनईपी, इन्वायरमेंट नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। कॉप्स क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सबसे पहले ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक। और इससे बोला गया कि हर 3 साल में, COP 13 के बाद इसका एक ये साइट्स का कन्वेंशन होता है, ठीक है। इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है, ये एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया साइट्स का सिग्नेटरी है, ठीक। हाँ, अब क्या है, अब आते हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ हम अपना रहे हैं, ठीक, स्ट्रेटजीज़ जो भी अपना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन लॉस के अगेंस्ट में। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इसे कहा गया, ठीक है, जिसको इकोसिस्टम, स्पीसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी को मिला के बनता है, जिसमें ह्यूमन भी एक अहम रोल निभाता है, तो वो बायोडाइवर्सिटी पूरा होता है। यहाँ पे कई चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंज जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो थ्रेटन हो रहा है उसे हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनके बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली बात है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रहा है। इससे सबसे पहले तो अलार्मिंग बोला गया कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया और ओवर एक्सप्लॉटेशन जो रिसोर्सेज का है, तो उसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब जब ये डिक्लाइन हो रहा है तो इस इफेक्ट को बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम सर्विस के लिए इसेंशियल फूड सिक्योरिटी जो है, क्लीन वाटर और क्लाइमेट रेगुलेशन, उसके बारे में बात की कि एक तरह से उस पर थ्रेट आ रहा है, उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि उस थ्रेट आ रहा है, ठीक है, एक तरह से उस पर थ्रेट आ रहा है। और हमें एक बोला जा रहा है कि एक स्ट्रेटजी अपनाना है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एक अपनाना, ताकि ये थ्रेट को कम कर सकें, ठीक। अब क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया एंड रिजर्व। प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व बोला जाए कि एक की स्ट्रेटजी है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन ऐसी चीज़ों को ये बोला जा रहा है, ठीक है, जिसमें रिकॉग्नाइज कर रहा है
कि सेफ गार्ड एक हैबिटेट को प्रोवाइड करे कि ताकि उसको थ्रेटेंड जो मतलब कि एक थ्रेट पहुंच रहा है स्पीसीज़ को वो हम रोक सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया बना के। इसके बारे में फिर एक मैनेजमेंट का सिस्टम इसमें कैसे काम करेगा, ठीक है, इकोसिस्टम हेल्थ को कैसे प्रमोट करेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को कैसे यूज़ करें ताकि ये हम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि एक अकेले की बस की बात नहीं है, इसमें बोला जा रहा है कि हर कम्युनिटी को इंगेज होना होगा, साथ आना होगा ताकि कंजर्वेशन में हम एफर्ट लगा सकें, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है उसे करने की बात हो रही है कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें, सब कुछ लेते हुए साथ मतलब डेवलपमेंट का भी कम हो रहा है, इधर हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। तो इनको बोला जाए कि साथ में हम सब कुछ लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रैक्टिस को लेके चलेंगे, ठीक। यहाँ पे फिर एजुकेशन, जो बोला जा रहा है कि एजुकेशन के थ्रू उसे बनाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, तो इसके कारण लोग जागरूक हों और वो एक तरफ से पार्ट ले सकें कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी लॉस में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसको कैसे बचा सकते हैं, ठीक। एक्टिव पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है, इनोवेटिव कंजर्वेशन टेक्निक। इसमें क्या है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात की गई, जेनेटिक कंजर्वेशन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक कंट्री अगर बनाता है या इन्फॉर्मेशन जमा करता है रिसर्च के थ्रू, तो वो कि अपने किसी फ्रेंडली मतलब किसी और कंट्री के साथ वो शेयर कर सकता है ताकि उसे वो टाइम ना लगे और फिर वो अपने आगे नेक्स्ट जो कुछ डेवलपमेंट करना हो उसको उस इंफॉर्मेशन से हेल्प लेके वो आगे कर सकता है। तो इसके लिए बात की जेनेटिक कंजर्वेशन और उसे जो कैसे रिस्टोर कर सकते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक। और ये बोला कि ये जो टेक्निक्स है प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इकोसिस्टम को कैसे हेल्प करेगा, ठीक। कोलैबोरेशन बिटवीन द साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, एनजीओ भी आ जाएंगे इसमें, ठीक। और ये बोला इसेंशियल इम्प्लीमेंटेशन, कोई स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। कंक्लूजन में क्या बातें हैं कि कंक्लूजन में ये बोला है कि जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं हमारे अपने खुद के प्लैनेट को, ठीक है, हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे लोगों के लिए। वही है कि कलेक्टिव कोलैबोरेशन हो सके तब ये हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचा सकते हैं, ठीक। टुगेदर वी कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर दैट वैल्यू एंड प्रोटेक्ट आवर नेचुरल हेरिटेज फॉर जनरेशन टू कम, जो हमारे सामने जो जनरेशन आने वाली है, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल कैसे, मतलब कि आज हम इसे बचाएंगे तो भी फ्यूचर में जो हमारे जनरेशन आएगा उसको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक। तो वही चीज़ें बात हो रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर कोई एक नया वीडियो आपको कोशिश कराऊंगा कि जल्दी और 5-6 क्लास में बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दूं, स्टैटिक पार्ट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगी, करंट अफेयर में भी जो कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है उसे भी मैं कराते चलूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।